पुरुषोत्तम राम की मर्यादा की लोग पूजा करते हैं, किसी एक व्यक्ति का पूजा नहीं करते। दशरथ जी के 4 पुत्र थे, सबकी पूजा नहीं हो रही है, लेकिन पुरुषोत्तम राम की इसलिए पूजा होती है कि पुरुषों में उत्तम मर्यादा उन्होंने स्थापित किया कि कोई बात कह दिया तो उस पर अमल करते थे, आखिर वो व्यक्ति क्यों कहा। यहाँ तो तमाम व्यक्ति कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, लाखों करोड़ लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं ईवीएम हटाया जा रहा है? हटा देना चाहिए। राम राज्य की अगर कल्पना करते हैं, स्थापना करना चाहते हैं तो हटा के एक बार चुनाव करा लीजिए बैलेट पेपर से, सारी देश की जनता खुश हो जाएगी। तब मोदी जी पे, चुनाव आयोग पे, अन्य किसी पे कोई दोषारोपण नहीं लगाएगा। उस दिन से सबका मुंह बंद हो जाएगा। सीता जी को किसी साधारण से व्यक्ति, कोई धोबी ने कुछ कह दिया था तो उन्होंने प्रत्याग कर दिया था। अगर आम जनता, काफी लोग, तमाम दलों के नेता, तमाम लोग चिल्ला कह रहे हैं कि ईवीएम हटाई जाए, तो एक बार देश के प्रधानमंत्री जी को ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लेना चाहिए, तो राम राज्य की कल्पना साकार हो सकती है कि राम राज्य में ऐसा हुआ था। तो राम राज्य की कल्पना और धारणा अगर देश के प्रधानमंत्री जी लाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो ईवीएम का हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, सबसे सही हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कौन सी बात है? बार बार आप लोग यही बात करते हैं। अरे भाई, जब राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य में स्थापित करने के लिए आया हूं, तो राम राज्य की स्थापना हुई थी, राम राज्य में ये बात आई थी कि एक साधारण से व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो सीता जी का परित्याग कर दिए राम जी। है वो पुरुषोत्तम राम थे। और ये अगर देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो इन्हें भी जो है अगर राम राज्य को साकार करना है तो ईवीएम हटा दें और बैलेट पेपर से चुनाव करा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 135 करोड़ जनता भारत की मान जाएगी कि अब सही चुनाव हुआ है। चाहे जो जीते हारे, इस पे कोई बात नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं। हम प्रत्यारोप किसी पे नहीं लगाते हैं, कोई दोष किसी पे नहीं लगाते हैं, लेकिन साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव। ईवीएम जो है उसको दुनिया की कोई ताकत हैक नहीं कर सकती। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो जो है वल्नरेबल है, वो हैक हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात अलग है कि वो जो है कि ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। मगर आप ये बात मान के चलिए, जहाँ पे हैकिंग का जहाँ पे मतलब होता है, तो हैक का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में जुगाड़ कर देना, किसी चीज़ के जो है उसको तोड़ देना, जो है जो उसका जो रहस्यमय वो जो बना हुआ है उसको तोड़ के हम उसके अंदर घुस जाएं, तो वो हैक होता है। उससे इंटरनेट से मतलब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक मशीन है। आप एक साधारण एक उदाहरण में दे रहा हूँ, आप स्विच बोर्ड है, कार्य करने की जो तकनीक है उसमें परिवर्तन देखिए, क्योंकि स्विच बोर्ड जैसे है, अब आप किधर किसकी तारें जोड़ेंगे उसके हिसाब से वो लाइट जलेगी। जो है आप पंखे का जोड़ दो, कैसे जोड़ दो। दूसरी चीज़ जो चिट वाली बात आई है, तो चिट पर जो है ये बात सही है कि आप चिट को जो है व्यक्ति को, वोटर को देना चाहिए, ताकि वोटर अलग से जाके उसको डाले। हमको मालूम होना चाहिए। अब पता लगा कि वहाँ पे हमने दिया, वो पता लगा 2-2, 3-3 पर्चियाँ अलग से छप रही हैं। तो जहाँ अगर ये कहते हैं राम राज की बात है, तो राम राज में देखिए पारदर्शिता थी, जो बिल्कुल जो है कोई वहाँ पे ये नहीं था कि घपलेबाजी को मान लो क्या काला शीशा लगाना, ये सब करना। अगर ऐसा है तो पारदर्शिता रखिए, और अगर जनता चाह रही है तो पारदर्शिता तो आप ही आएंगे, आपको कौन रोक सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आप ही को लोग चाहते हैं, तो आप सीधा उसको खुला गेम करिए। राज की आप बात कर रहे हैं, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें तमाम जो नेता हैं उनको न्योता नहीं मिला है, जिसके वजह से लोग कह रहे हैं कि उन्हें न्योता क्यों नहीं मिला है। खासतौर पर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, यूबीटी, उनका कहना है कि हमने तो इस मंदिर को बाबरी विध्वंस में एक अहम रोल हमने अदा किया था, फिर भी हमको नहीं न्योता दिया गया, बजाय उसके कांग्रेस को दे दिया गया। देखिए, इसमें भी देखिए राजनीति में भी एक अपनी अपनी राजनीति होती है। दोनों लोग एक ही धारा में बह रहे थे, मगर आज जो है खंडों में बंट चुके हैं। तो किसको देना किसको ना देना, उसके पीछे राजनीतिक जो है मंशा है, जो है तो जो खुद आदमी समझ रहा है, इसीलिए वो बातें हैं सारी जो है कि कांग्रेस को दिया, शिवसेना को नहीं दिया। जो है तो अगर भाई किसी को अगर हम अपने सहपाठी को दे देंगे तो हो सकता है कि उसकी ना कोई नाम ऊँचा हो जाए। तो बेहतर है विपक्ष को ले आओ, काम खत्म हो गया। तो अलग 24 को कैसे देखते हैं? 2024 का जो चुनाव है, क्योंकि जो गठबंधन की स्थिति है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है। जिस हिसाब से कुछ बड़ी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी यूपी में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, टीएमसी अलग राह पर, ये सारे
जो पार्टियां हैं उनकी स्थिति नहीं सही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने की जो बातें हो रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, वो उस पर भी विराम लग गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुखिया ने भी उस पर अपने बयान इस तरह से जाहिर किए हैं कि उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, जो आपने कहा कि गठबंधन क्या रहेगा, क्या रिटेन करेगा या मतलब कि धरातल में घुस जाएगा, या मान लो सरकार किसकी आती कैसे नहीं आती, बात देखिए ये है, हम जो गठबंधन इंडिया चल रहा है उससे मतलब नहीं है, ना इंडिया की बात कर रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। बात ये है कि देखिए, अगर तो आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है 101% जो है मोदी जी आ रहे हैं, जो है पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, जो है उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर उसमें पारदर्शिता कर देता है, अगर खुले तौर पर गेम करते हैं, वो डब्बा बंद करके नहीं करते, खुले तौर पर करते, तो फिर जो है संदेह है जीत पे, जो तब संदेह है, जो है तब संदेह है, जो है। पर अगर डब्बा बंद करोगे तो मैं कहता हूँ 1000% जो मोदी जी आ रहे हैं। कुल मिला के ईवीएम का खेल होना ही है। विश्व के जो बड़े बड़े जो देश हैं, जो है नामी गिरामी देश हैं, उन लोगों ने बैन कर रखा है। यहाँ तक अमेरिका तक में नहीं होता है, बैलेट से होता है। तो जब हम सारी चीजें जो लाते हैं, किसी भी चीज की पुष्टि करते हैं, तो हम कहते हैं अमेरिका के वैज्ञानिक ने कहा, अमेरिका ने ये करा, अमेरिका ने वो करा, हम भी लागू करेंगे। हमारे यहाँ रोडें ऐसी, हमारे वहाँ मतलब अमेरिका में रोडें ऐसी, तो हम भी उनके ऐसे रोडें बनाएंगे, कानून लाएंगे। तो भाई जब सारे कानून, सारे नियम जब सारे अमेरिका के उसमें तर्ज पे चल रहे हैं और विदेशी उस पे चल रहे हैं, तो भाई उन लोगों ने ये सब बैन कर रखा, तो इसको भारत में क्यों नहीं इस तर्ज पे लेके आते कि जो है ईवीएम से नहीं, वोट जो है बैलेट से होगा, बैलेट से होगा।